आपको प्रदेश सरकार से एक ऐन पास हुआ, कानून बना है, जिसके तहत प्रदेश नंबर 2 का अस्थायी राजधानी के लिए जनकपुर अंचल हॉस्पिटल को, जो प्रादेशिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान करके हम लोग बनाने के लिए आगाड़ी बढ़ चुके हैं, जो सारा सुविधा संपन्न होगा। अब यहाँ के नागरिक को न आपको भारत जाना होगा, न यहाँ के नागरिक को आपको काठमांडू जाना होगा पाटन में, न धरान जाना होगा। ऐसे सुविधा संपन्न हॉस्पिटल प्रदेश सरकार बनाने के लिए आगाड़ी बढ़ रही है। तो ये आपको स्वास्थ्य सेक्टर के बात रखे, हमने खदान की बात आप लोग उठाए, उसी में आपको कार्य योजना में हमने देखा खदान की बात, ये दुखदायी बात है। जिस तरह से प्रदेश कहा जाए तो नेपाल को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं, इसी तरह से प्रदेश नंबर 2 का भौगोलिक अवस्था की बात कहा जाए तो प्राय भौगोलिक आपको मिलता है कृषि प्रधान कहिएगा प्रदेश का। यहाँ का भौगोलिक अवस्था आपको कृषि के लिए कहा जाए तो एक बड़ा सुंदर जमीन है, और देखा जाए तो समय समय पर आपको सरकार के द्वारा ड्यू न आना, सरकार के द्वारा खाद को मुहैया न करा देना, सरकार के द्वारा सिंचाई को बंदोबस्त न कर देना, या सरकार के द्वारा सब्सिडी जो होता है किसान को मिलना चाहिए वो नहीं कर देना, इस पर प्रदेश सरकार गंभीर है। और वो गंभीरता को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार को भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मंत्रालय द्वारा, आपने देखा होगा कोविड-19 के कारण से जो किसान में बहुत बड़ा त्राहिमाम था, कहा जाए कि किसान जो है अपने आप में कहिएगा असहाय महसूस करता था, ऐसे किसान के लिए लॉकडाउन के समय में 4 महीना का आपको जो भी वो लिए थे कृषि प्रयोजन के लिए ऋण लिए थे, उसका ब्याज जो है 4 महीना का भरपाई करने के काम प्रदेश सरकार। तो खाद्यान्न में तमाम किया जाता है, मान को जुड़े हुए तमाम विषय वस्तु को जो भी हमको उपयोग के लिए चाहिए वो सारे विषय आता है। और अभी तक के कहा जाए, खास करके कहिएगा तो केंद्र सरकार का अवस्था क्या जगह पर है, खाद का जिम्मेवारी केंद्र सरकार रखा, अभी भी किसान लोग त्राहिमाम है, इसके लिए प्रदेश सरकार चिंतित है। हम लोग चाहते हैं कि किसान को खाद को दिक्कत न हो, ताकि यहाँ उपजा हो, जो हमें जो मानव को जीने के लिए आधारभूत जो कहिए अनाज चाहिए वो कम से कम इस प्रदेश सरकार यहाँ प्रदेश से उत्पादन हो, इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। इसी शीर्षक में हमने आवास की बात की। निश्चित तौर से हम एक बात कहते हैं, भौतिक मंत्रालय द्वारा हमें जनता आवास का एक शीर्षक है, उस शीर्षक से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ का जो दलित लोग हैं, कहा जाए तो संविधान में वो मौलिक हक में हर एक नागरिक को रोटी कपड़ा मकान का जो है वो मौलिक अधिकार है, संविधान तो किया है, लेकिन हमने शुरू में ही कहा कि हम जिस राष्ट्र में है, जिस देश में है, यह राष्ट्र विपन्न है, कहिएगा आर्थिक संपन्नता नहीं है। इसी आर्थिक अवस्था में हम लोग को आम जनता को सुरक्षित करके आगे बढ़ाना है। उस हिसाब से आपने देखा होगा या सुने होंगे, भौतिक मंत्रालय का जनता आवास कार्यक्रम अंतर्गत प्राय दलित को फर्स्ट प्राथमिकता में है। उसी में दलित में जो महादलित है, जैसे हमारे आपका समुदाय में आपको मुसर है, डोम है, आपको हलखोर है, दुसाद है, जो महादलित में पड़ता है, ऐसे दलित को प्रथम प्राथमिकता में प्रदेश सरकार की तरफ से कम उनको आवास हो जाए, ताकि मानव जीवन में उनको दिक्कत न हो। ऐसे प्रावधान के लिए भौतिक मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम आगे बढ़ा चुका है और हर एक जिला में ये लागू हो चुका है, और बहुत जगह आपको निर्माण भी हो चुका है, बहुत जगह निर्माण के करा गया है। श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत की बात आपने कहा, आपको मैं जानकारी करा दूं, अभी प्रदेश नंबर 2 का बात कहिएगा या नेपाल की ही बात कहा जाए, अभी कहा जाए तो यहाँ पर रोजगारी के सवाल में बहुत ही हम लोग कमजोर हैं, और रेमिटांस के आधार पर हम लोग अर्थ को धान रहे हैं। 29% 33% रेमिटांस की आशा लगाए हैं। कल के दिन में ये मानव जीवन में सोचने वाली बात है, कल के दिन में वो दुर्घटना आने वाली बात है जब वैदेशिक रोजगार हम लोग को जब बंद हो जाएगा, वहां से जो युवा करीब 4 लाख
कहिएगा 60 लाख के करीब में जब युवा हमारी देश में आएंगे, वो लोग क्या करेंगे? क्योंकि रोजगार न होने के कारण से तो वो तो क्या करेंगे, आपराधिक घटना करेंगे या दुर्व्यसन में लागेंगे, या ऐसे ऐसे जो राज्य के शांति सुरक्षा में जो कहिएगा असहयोग होगा, ऐसे ऐसे घटना करेंगे। तो उस घटना को न होने के लिए भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मंत्रालय द्वारा एक नव परिवर्तन करके एक कार्यक्रम आया गया है, जिससे अगर ऐसे परिस्थिति में 4 लाख 5 लाख प्रदेश नंबर 2 में अगर युवा विदेश से आएंगे, तो वैसे युवा को, प्रत्येक युवा को 1000 रुपया पर डे उनको इनकम, ऐसे कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ाने के प्रभाव। इसी तरह से बाल अधिकार और बाल न्याय की बात लाया है। इस बात पर